झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार से हुई और इसका संदेश अब पूरे देश में फैल चुका है। इस यात्रा ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रही वोटों की हेराफेरी को उजागर किया है। हमारे नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इसका पर्दाफाश किया और युवाओं को ये समझाने के लिए सड़कों पर उतरे कि सरकार किस तरह से वोटों पर प्रतिबंध लगाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। ये यात्रा सिर्फ बिहार नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक के अधिकार की लड़ाई का प्रतीक है। आज बिहार से शुरुआत जिस यात्रा की राहुल जी ने की है, वोटर अधिकार यात्रा, उसका मैसेज देश के हर कोने में गया है। भाजपा जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोट चोरी का षड्यंत्र कर रही थी, उसको हम लोगों ने महाराष्ट्र में कैसे किया, उसको भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है। और वोट बंदी करके किस तरह से बिहार के चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, वो राहुल जी ने सड़कों पर आकर के बिहार के युवाओं को बताने का काम किया है। बहुत उत्साह पूरे इस यात्रा में रहा है और कई चीजें जो आज सरकार में रह करके नीतीश कुमार जी को राज्य की जनता के लिए पहले करना चाहिए था, उसमें भी आप देख रहे होंगे कि अचानक महिलाओं की चिंता बढ़ गई है। तो इन तमाम बातों को जनता समझ रही है और जो बदलाव देश चाहता है वो बदलाव बिहार से शुरू होगा। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ भारत का पक्ष रखा, वह हमारे देश की ताकत और बदलते वैश्विक परिदृश्य में हमारी भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। आज दुनिया भारत को सुनती है, सम्मान देती है और हमारे दृष्टिकोण को महत्व देती है। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चिंताओं और प्राथमिकताओं को निडर होकर प्रस्तुत किया है, जिससे देश की वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की समस्त चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बिना किसी हिचक के और बहुत साफ गोई से रखा है, जो इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की चीन यात्रा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और भारत पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में और मजबूती से उभरेगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मतदाता अधिकार यात्रा जनता की ताकत और लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक है। इस बार बिहार की जनता एनडीए को खदेड़ने का काम करेगी और ये संदेश पूरे देश तक पहुंचेगा कि लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा और उसके सहयोगी लगातार जनता के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार ने हमेशा अन्याय और दमन के खिलाफ आवाज उठाई है। हम सब मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देंगे कि जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। बहुत बड़ा जन सैलाब जो है पूरे यात्रा में हम लोगों के साथ खड़ा रहा, समर्थन मिला, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला, उन सब लोगों के आभारी हैं। राज्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, ये तथाकथित मतदाता अधिकार यात्रा सिर्फ राजनीतिक जमीन बचाने का एक प्रयास है। जिनकी पकड़ जनता से छूट चुकी है, वे अब ऐसे मुद्दे उठाकर भ्रम फैलाना चाहते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। अगर चुनाव आयोग मृतकों के नाम हटा रहा है तो ये बिल्कुल सही कदम है। यदि किसी का नाम 2 जगह दर्ज है और एक जगह से हटाया जाता है तो ये सुधार है, समस्या नहीं। शादीशुदा महिला का नाम मायके और ससुराल दोनों जगह होना भी नियमों के खिलाफ है। इस प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देना अनुचित है। देखिए, ये वोटर अधिकार यात्रा ये सोची समझी राजनीति के तहत है। इनका जमीन पूरी तरह से खिसक चुका है। अब कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जिस मुद्दे से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मरे हुए लोगों का नाम अगर निर्वाचन आयोग हटा रहा है तो इनको क्या आपत्ति है। जिनका नाम 2 जगह 3 जगह है, अगर उनका नाम 2 जगह से हटाया जा रहा है तो इनको क्या आपत्ति है। जिसकी शादी आज से 10 साल पहले जिस लड़की की हो गई, उनका नाम ससुराल में भी है, उनका नाम मायके में भी है, अगर 2 में से 1 किया जा रहा है तो इनको क्या आपत्ति है। ये क्या चाहते हैं
कि जो मरे हुए लोग हैं उनका भी मतदाता सूची में नाम रहना चाहिए, जो जिनका नाम 2 जगह 3 जगह है उनका नाम भी रहना चाहिए 3 जगह। और इस प्रकार से ये वोटर अधिकार यात्रा करके जमीन तलाश रहे हैं आने वाले 2025 के चुनाव के लिए। राहुल गांधी जी और उनके जो इलाई है उनको बिहार की जनता समझ चुकी है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के मौके पर तरह तरह का स्लोगन देते हैं, तरह तरह का नारा लगाते हैं और तरह तरह के मुद्दे खोजते हैं। उन मुद्दों से बिहार को कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है कि उनकी तरक्की होनी चाहिए, उनको मालूम है कि हमारा विकास होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। और किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, सबके लिए काम किया है। कोई परिवार नहीं बचा है, कोई जाति नहीं बची है, कोई धर्म नहीं बचा है, कोई मजहब नहीं बचा है, सबके लिए काम किया है। और बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। बिहार के लोग आज सीना तान के चलते हैं, सर उठा के चलते हैं। ये 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है, देन है। और बिहार की जनता को मालूम है कि ये लोग करने वाले कुछ नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लालच में तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है। सड़क पर हर एक जीवन हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हम सभी राज्यवासियों से अपील करते हैं कि वे वाहनों की गति नियंत्रित रखें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग केवल कानूनी नियम नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की गारंटी है। सरकार सख्त कदम उठाएगी, लेकिन इस अभियान की सफलता जनता के सहयोग से ही संभव होगी। सुरक्षित यातायात ही सुरक्षित समाज और मजबूत प्रदेश की नींव है। प्रदेश सरकार एक बड़ा अभियान दुर्घटनाओं को लेकर के चलाने जा रही है। हम प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक तो वाहन की गति को नियंत्रित रखें और जो यातायात के नियम कानून है उनका पालन करें। और हम सबकी चिंता आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति है और हम प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को, जो परिवहन विभाग के अधिकारी, उनसे कहते हैं कृपया आम जनमानस को इसमें परेशान न किया जाए और जो नियम कानून है उनके तहत सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा, बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई है और भाजपा की सच्चाई को उजागर किया है। इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन ने मिलकर जनता के सामने ये साफ कर दिया है कि भाजपा लोकतंत्र और मताधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जनता अब बेचैन है और बदलाव चाहती है। ये यात्रा केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र बचाने और लोगों के अधिकार सुरक्षित करने का एक मजबूत आंदोलन बनेगी। ओवरऑल रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा। जो इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन के लोग जो इस वोटर अधिकार यात्रा का जो किया है, इससे काफ़ी भारतीय जनता पार्टी बौखला गया है, क्योंकि लोगों का रिस्पांस जो है पूरा सड़कों पे लोग निकल के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है चोर चोर पकड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गया, इसलिए वायलेंस का मोड़ पे आ गया है। इसमें हम डरने वाला नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ने वाले हैं, लड़ा है। ये लोग उसका चापलूसी चापलूसी करने वाले, इससे थोड़ी डरते हैं। हम लोग लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने कहा, आज मतदाता अधिकार यात्रा के पहले चरण का समापन हुआ है और ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि इसकी शुरुआत ऐतिहासिक गांधी मैदान से हुई थी। यहीं से वो पुकार उठी है जो पूरे देश में गूंजेगी। ये आवाज जनता को बताएगी कि सत्ता में बैठे लोग किस तरह वोटों की चोरी करके अपना देश छीनकर और संविधान को कमजोर कर सत्ता पर काबिज हुए हैं। यह यात्रा केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प है, जिसे जनता के सहयोग और एकजुटता से पूरा किया जाएगा। देखिए, आज ये पहले चरण का समापन है, ये यात्रा का, और अभियान की ये शुरुआत यहाँ से हुई है। यहाँ से ये आवाज गांधी मैदान से आज पूरे देश में जाकर गूंजेगी कि आज सत्ता में जो लोग स्थापित हैं वो चोरी के वोटों से बनी हुई है, जिन्होंने लोगों के वोटों की चोरी की है, लोकतंत्र की हत्या करने की जिनकी साजिश है, और जो संविधान को नहीं मानते। संविधान के तहत जो अधिकार दिया था माननीय राहुल गांधी जी, लोगों में वही जागरण का कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोग को लोगों के मतों का संरक्षण करना चाहिए, उनके अधिकार का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रक्षक ही भक्षक बनकर
और लोगों के वोटों की चोरी करते हुए आंख बंद कर मूंद कर बैठा हुआ है। राहुल जी का और पूरे इस आंदोलन का एक ही मकसद है कि देश में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोगों को अगर संवैधानिक संस्थाओं पर अगर विश्वास कायम रखना है, तो तुरंत आज सत्ता में बैठे हुए जो सरकार है उसे गद्दी छोड़ देना चाहिए और लोकतंत्र को बचाते हुए चुनाव आयोग में भी ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार का पक्षपात और भेदभाव कर रहे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। देखिए, ये ध्यान भटकाने का ये एक असफल प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ना ही इस प्रकार के कोई हादसा जो कोई उससे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ये उन्हीं का क्रिएट किया हुआ पूरा नाटक है। वो चाहते हैं कि इस आंदोलन से लोगों का ध्यान भटके, लेकिन लोग आज बहुत जागरूक हो गए और इस प्रकार के भटकावे में नहीं आने वाले। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, बिहार की जनता सब जानती और समझती है। हमारे मिथिला क्षेत्र में एक कहावत है, चोर बाजे जोर से आनी, जो दोषी होता है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। आज विपक्ष जिस तरह मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहा है वह महज जनता को गुमराह करने की कोशिश है। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और मतदाता सूची को शुद्ध करना लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। बिहार की जनता विपक्ष के इस ढोंग को पहचान चुकी है और सच के साथ खड़ी है। देखिए, बिहार की जनता जानती है कि ये लोग जो घूमे हैं, हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है, चोर बाजा जोर से। जो खुद ही गड़बड़ है वो ज़्यादा ही जोर से बोलता है। और जिस तरह का काम पिछले 20 साल में हुआ और जो नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं, इतना बड़ा घोषणा किए हैं, महिलाओं के रोजगार के लिए 10,000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा और 2 लाख तक उनको सपोर्ट मिलेगा इस काम में। तो अब 2,70,00,000 फैमिली है बिहार में, इतना बड़ा समर्थन महिलाओं को दिया जाएगा और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अभी बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया गया, या आप जानते हैं कि जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 400 से 1100 कर दिया गया। तो ग्राउंड पर या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, या एग्रीकल्चर में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। हम लोग तो जो भी कुछ कर रहे हैं, काम पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच काम करके, और उसी के बेसिस पर हम लोग लोगों से वोट मांगेंगे। जो SIR की बात कर रहे हैं, SIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो बोगस वोटर है वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जो वोटर का डेथ हो गया उसका बोगस पोलिंग कराना है क्या? यही तो इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब बिहार में आप लोग भी घूमते हैं, SIR मुद्दा है लोगों के बीच में। किसी से 10 आदमी से जाकर के इंटरव्यू लेकर पूछिए तो सबका नाम तो है इसमें। तो इनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग इनके नेता मंच से करते हैं, तुम तराम की, गाली गलौज की, दरभंगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री और उनके माताजी को लेकर के गाली गलौज मंच से किया गया, ये तो सीखा है इनके जो नेता लोग हैं जिला में, अपने नेता से ही नहीं सीखता है लोग भाई। हम लोग नीतीश कुमार जी से सीखे हैं कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इनके नेता लोग मंच से गाली गलौज करते हैं, वही भाषा जिस तरह का उनके दिवंगत माताजी के लिए प्रधानमंत्री के, शर्म की बात है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, मतदाता अधिकार यात्रा महज एक राजनीतिक शो है। रोड शो में भीड़ इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उसे वोटों में बदलना बिल्कुल अलग बात है। कांग्रेस ये भूल रही है कि जब तक वो राजद के साथ गठबंधन में रहेगी, बिहार की राजनीति में उसकी कोई स्वतंत्र पहचान और संभावना नहीं है। जनता गठबंधन की नीयत और चाल दोनों समझ चुकी है। कांग्रेस और राजद सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ठोस काम चाहती है। इसलिए इस यात्रा से उन्हें कोई वास्तविक राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा का जो इशू है वो हमको लगता है कि जमीन पर उतर नहीं पाया, और आकर्षण होना और वोट में कन्वर्ट होना ये दो अलग अलग चीज़ है। और रोड शो में भीड़ इकट्ठा हो जाना, लोग क्या आ जाना, और वोट में वो कन्वर्ट होना, दोनों अलग अलग बात है। और कांग्रेस जब तक आरजेडी के साथ रहेगी, कांग्रेस का कोई उपाय नहीं है बिहार में, कोई उपाय नहीं। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, त्योहारी सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर दिया गया संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। वोकल फॉर लोकल का नारा उन्होंने बहुत पहले दिया था और आज इसका असर साफ दिखाई दे रहा है।
हमारे देश के उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदार और ग्रामीण कारीगर तक हर कोई इस अभियान से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान दे रहा है। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि स्वदेशी उत्पादों की पहचान भी वैश्विक स्तर पर बन रही है। यही असली राष्ट्र निर्माण का मार्ग है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वही सबके सामने बोलते हैं। वोकल फॉर लोकल का उन्होंने स्लोगन बहुत पहले दिए हैं। तो आज देश की उद्योग से लेकर ग्रामीण जो कलाकार है, ये सारे लोग जो योगदान दे रहे हैं, आज देश की इकोनॉमी में उसका प्रभाव दिख रहा है। एक समय सारा खिलौना चाइना से आता था, आजकल 60-70% यहाँ बनता है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार लोगों में ये भावना आना चाहिए कि हम हमारे देश में बने हुए हैं, हमारे यहाँ के जो कारीगर बने हुए उसको हम यूज करें, तो देश अपने आप संपन्न हो जाएगा। और ये दिख रहा है लोगों को, ग्रामीण जो कारीगर है उनके पास पैसा आ रहा है, और ग्रामीण सामान्य लोग भी आज ये बात को समझ रहे हैं कि हमारी पैसा हमारे देश में रहना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, आजमतदाता अधिकार यात्रा के समापन पर हम ये संकल्प लेते हैं कि लोकतंत्र और जनता के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। जिन्होंने वोट चोरी कर जनता का जनादेश छीनने का काम किया है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। ये यात्रा सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प है। जनता जाग चुकी है और अब सत्ताधारी दल की साजिशें छिपाई नहीं जा सकती। हम हर स्तर पर लड़ाई जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि संविधान और मतदाता के अधिकार सुरक्षित रहें। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा राजनीति का लगभग 50 साल का अनुभव, जो दृश्य वहां दिख रहा है, अपनी लोकतांत्रिक अधिकार वोटों की हिफाजत के लिए जिस तरह बिहार वासी उमड़ पड़े सड़कों पर, और उनका बस एक ही कहना है, वोट चोरों को सजा मिलनी चाहिए। ये वोट है क्या, वो क्या जाने, जो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। कांग्रेस के नेतृत्व में त्याग और बलिदान के बाद जो संविधान अंबेडकर जी ने बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, बिहार के बाबू राजेंद्र जी के साथ, उसका सबसे अमूल्य रत्न है, जो हर भारतवासी को वोटिंग राइट देती है, एक वोट का अधिकार देती। अरे वही छीन रही थी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग। थोड़ा बहुत नहीं, 65 लाख कहा था, अब तो हमने दे दिया, वहां प्रतिवाद कर दिया, 75 लाख 80 लाख तक की संख्या पहुंच गई। चोर भी पकड़ा गया, चोरी भी पकड़ी गई। बिहार वासी उबल पड़े। इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगियों ने पहुंचकर वहां इस वोट चोरी के खिलाफ, जो राहुल गांधी को अपना नैतिक राजनीतिक समर्थन दिया है, अब तय है भारत में परिवर्तन होगा, वोट चोरों को सजा मिलेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।